जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि शुक्राने करने की आदत डालो, क्योंकि शुक्राने करते हो तो तुम्हें खुद भी पता चलता है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे जीवन को अच्छा करने के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि वैसे तो हम कुछ एक कहते हैं ना, बिना कुछ देखे सोचे समझे, बिना आंखों से देखे कभी किसी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक अलग ही जब डिवाइन एनर्जी होती है और जब तुम्हें कुछ दिखाने लगती है तो तुम्हारी सोचना समझना सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक ही होता है। जैसे नंदी जी का रूप है, उन्होंने बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। और गुरुजी महाराज जब कोई चीज कुछ दर्शन देते हैं या कुछ कराते हैं तो उसमें हमारी भलाई होती है। नंदी महाराज का बहुत प्यारा सत्संग है कि एक जगह सत्संग सेवा बख्शी थी गुरुजी महाराज ने, और जब हम वहां गए तो वहां पर बहुत पुराने नंदी, पता नहीं कितने साल पुराने नंदी विराजित थे। और जो वहां पर वो विराजित थे और इतने प्यारे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसे विचार आए, ऐसे भाव बने कि सत्संग से पहले हमने नंदी जी को तैयार किया। उनको बहुत मतलब ऐसा मन कर रहा था कि बहुत प्यार से सजाएं, उनको बहुत अच्छे से सजाएं, ताकि वो बहुत ब्यूटीफुल दर्शन देते हुए सत्संग में विराजित रहे। और वही सब कुछ हुआ। तो और उसके बाद अमेजिंग बात ये थी कि वहां गुरुजी महाराज द्वारा निर्मित एक शिवलिंग रहता है हमारे पास, वो गया था साथ। और वहां वो स्पेशली इसीलिए मन था लेके जाने का कि गुरुजी महाराज ने उन नंदी जी के पास दर्शन देने जाना था। तो हर बात उनकी जो उनके द्वारा की जाती है ना, जो कराई जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। और हमारे नंदी जी इतने सुंदर ब्यूटीफुल रूप में वहां विराजित थे, और ऐसा मतलब लगता था कि जैसे वो एनर्जी हमारे साथ ही वापस आई। क्योंकि कुछ ऐसी कन्वर्सेशन वहाँ की होस्ट के साथ हुई, तो उन्होंने जैसे हम वापस आने लगे तो मेरे गोद में था शिवलिंग, वो गुरुजी द्वारा निर्मित ही है। वो शिवलिंग जब हम गोद में लिए, जब हम वापस आने लगे तो बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा था वो। और उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे कि नहीं, मैं शिव को नहीं जाने दूंगी। और मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन मैंने भी उन्हें एक आंसर किया, अगर आपको इनके साथ रहना है तो तैयार होकर मेरे साथ चलो। तो ऐसा कुछ कन्वर्सेशन था जो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उन बातों का मतलब समझ आता है कि वो सब डिवाइन एनर्जीज की ही बातें थी। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से हमें ब्लेस कर रही होती हैं। और वो जब हम वहां से वापस आ रहे थे तो जितना रास्ता, जो भी वो ये कह लीजिए कि 45-30 मिनट्स का जो भी रास्ता था वहां से वापस आने का, उस पूरे रास्ते में आते वक्त दोनों साइड इतने नंदी खड़े थे ना, इतने जैसे एक सेना खड़ी हो जाती है ना, किसी के आगमन जब होता है, किसी का आप वेलकम करते हो, तो वो उनके लिए दोनों तरफ सेना पुलिस सजा दी जाती है कि अब ये आ रहे हैं, ये सवारी आ रही है। तो ऐसे ही वो सैनिक दोनों तरफ खड़े थे पूरी रोड पर। जब तक मैं घर नहीं आ गई ना, मुझे दोनों साइड रोड्स पर सिर्फ नंदी ही नंदी दिखे। कहीं गाय माता खड़ी हैं, कहीं नंदी खड़े। इतने सारे मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे जितने उस दिन वहां से आते वक्त दिखे। तो ये उनका आशीर्वाद था, ब्लेसिंग थी जो हमारे साथ आई। और गुरु महाराज जो कुछ भी कराते हैं उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो वहां से उस एनर्जी का आना और हमारे नंदी जी का हमारे साथ रहना और उनकी प्रेजेंस, और उनको जब हम देखते हैं तो बहुत प्यारा एक मन में भाव आता है कि हम उनको बहुत सारा प्यार करें।
क्यूटी से बैठे रहते हैं और बहुत प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि असंभव को भी जो संभव करते वो मेरे महाशिव की, मेरे पूर्ण गुरु की कृपा है और उस कृपा के सामने सब कुछ शून्य है। सच में जब वो एहसास मिल जाता है, जब वो सब कुछ हमें अनुभव गुरुजी महाराज देने लगते हैं, अपने आशीर्वाद, अपने ब्लेसिंग्स, तो वो एक शुक्राने के रूप में हमारे मन से, हमारे हृदय से उन शब्दों के द्वारा निकलने लगती है कि किस तरीके से गुरुजी महाराज हमारे लिए क्या क्या कर देते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने एक सत्संग की व्यवस्था कराई थी और उस सत्संग सेवा में जहां हम गए थे, ये बहुत डिवाइन है। जहां हम गए थे उनके घर में वहां पर एक शिव की मूर्ति थी जो कि अष्ट धातु की बनी हुई थी और बहुत बड़ी थी, और ये इमेजिन नहीं करते कि कितनी पुरानी थी। जितने पुराने, उससे पहले सत्संग में हम नंदी जी को लेने के लिए गए थे, जहां पर गुरुजी महाराज ने मौका दिया था उस डिवाइन ऑरे में सत्संग करने का। ऐसे ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा भगवान शिव का एक मूर्ति अष्टधातु का बना हुआ, वो भी उनके घर में बहुत पुराने समय से चलता आ रहा था, जो कि वो भी 40 to 45 इयर्स ओल्ड थी और बहुत प्यारा था। और वहां तो एक अलग ही ऑरा गुरु महाराज ने कराया। वो गुरु महाराज ने कराया था कि जैसे हम लोग गए तो मेरे हाथ में वैसे ही हमारे शिवलिंग महाराज थे। वो गुरुजी का ही भाव दिया हुआ था कि वो जहां कहते ना हुक्म देते हैं, वहीं इच्छा आ जाती है कि हमें शिवलिंग के साथ जाना है। वो हुक्म देते हैं तो वहां पर हम शिवलिंग के साथ गए। और उस दिन वहां पर मेरे मन में ऐसा भाव आया कि वो आंटी ऊपर रहती हैं, ऊपर से दिया और आरती के लिए नीचे तक आएंगी तो उन्हें समय लगेगा। ऐसा इसलिए मन में भाव आया कि वो परेशान होंगे तो उन्हें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। लेकिन गुरुजी महाराज की मर्जी अलग थी, क्योंकि जहां इससे पहले मैंने सत्संग शेयर किया था कि हम नंदी जी के यहाँ गए थे, तो वहां खुद ही गुरु महाराज ने मन में ये बात बताई थी कि आप जब ऐसे लेके जाते हो तो उनके एंट्रेंस पर ही उनकी आरती उतारी जाएगी, और ऐसा ही कुछ हुआ था। और फिर यहाँ पर जहां हम जिन आंटी के यहाँ ये भगवान शिव का जो बहुत बड़ा मूर्ति है अष्टधातु का, जब उनके वहां गुरु महाराज ने सत्संग बख्शा, वो सेवा बख्शी हमें, हमारी किस्मत थी बहुत अच्छी। और वहां पर जिस तरीके से मैं गई हूं और उनकी आरती उतरनी चाहिए थी शिवलिंग की, नहीं उतरी किसी कारण से। मैंने ही कहा गुरुजी महाराज ये तो परेशान हो जाएंगी, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं। और जहां पर उन्होंने अरेंजमेंट किया था बेसमेंट में, तो वहां पर जब हमने उनको बिठाया तो ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो गुरु महाराज की कृपा थी। मेरे मन में था कि मेरे शिवलिंग की आरती उतरनी चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण से मन में कोई बात आई और मैं नहीं बोल पाई। तो वहां से जहां हमारे भगवान शिव की इतनी प्यारी, वो इतनी पुरानी मूर्ति थी जो रखी हुई थी, और वहां से जहां भगवान शिव बैठे थे वहां उनकी आरती की गई थी, तो वहां पर वो दिया जग रहा था। इमेजिन कि वो जलता हुआ, जो जगता हुआ दिया वहां रखा था ना। एक बच्चा आता है, एक लड़का उन्हीं के घर का, और वो दिए वाली थाली लेकर नीचे आ जाता है और नीचे लाकर कहता है ये लो आंटी आरती। और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ एकदम से। मैं मन में कुछ सोचूं उससे पहले ही गुरुजी महाराज ने वो अरेंजमेंट कर दिया। बहुत अमेजिंग था कि ले तू आरती उतार, तो इसको बिना दिए की आरती के कैसे बिठाएगी। तो वो महाराज ने ऐसा किया कि उसकी आरती उतार कर, शिवलिंग की दिए से आरती उतार कर, और वहीं पर वो दिया रखा गया, वहीं जहां शिवलिंग विराजित थे। तो ये कहने का भाव ये है कि जब जहां जो गुरु महाराज को करना होता है ना, करवाना होता है, जो जरूरी है वो कराते ही कराते हैं। वो हमारे जैसों के मन में नहीं
आ ही नहीं सकती ऐसी कोई बात, और ना ही हम करने लायक है, ना ही हमारे अंदर कोई ऐसा विचार आ सकता है। तो ये बहुत अमेजिंग और बहुत अद्भुत सत्संग था, क्योंकि ऐसे ही जब ये शिवलिंग कोई ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं है, महाराज के द्वारा ही निर्मित कराया हुआ है। और इस शिवलिंग को लेकर एक जगह और गए थे हम, वो संगत इतनी भावपूर्ण है ना कि उनका कल्याण भी गुरु महाराज ने ऐसे किया था कि उनको पैरों से पकड़कर घुमाकर ऐसा फेंका था उनके घर में ही दरवाजे के पास, जो उन्होंने बताया था। और उसके बाद ये हमारा शिवलिंग के साथ हमारा सत्संग वहां रखा गया था। ये गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग थी। जब हम वहां गए थे और वहां पर जब ये सत्संग हुआ तो वहां पर भी शिवलिंग की जो है आरती वगैरह उतारी गई थी, सब कुछ किया गया था, वही सब कुछ प्रोसीजर। अच्छा, जब गुरु महाराज कोई हुक्म देते हैं ना कि अब ऐसे चलना है तो ऐसे चलना है, फिर गुरुजी महाराज ने मुझे एक जगह रुकने का हुक्म दे दिया कि अब तो ये जो तू शिव परिवार लेकर चलती है अपने साथ, बजरंग बली लेके चलती है, शिवलिंग लेके चलती है, अब नहीं जाएगी। मतलब उन्होंने मेरा ऐसा भाव डाल दिया कि जब तू इनको लेकर चलती है तो इनको चोट लगती है। मतलब एक मन हो जाता है ना, मन किसी चीज से जुड़ जाता है। तो वो जो भाव था ना, वो इस तरीके से महाराज ने डाल दिया, ऐसा हुक्म उनका कि अब रुक जा, अब बस, अब नहीं, अब इनको तो मतलब परेशान नहीं करेगी। ये जहां तेरे साथ जाना था गए, अब तो सिर्फ एक वो रूटीन बना कि जहां तू जिस कन्वीनियंट के साथ तुम जा सकते हो वहां जाओ और नाम लो। इनको तो ऐसे, मतलब ये एक मूर्ति नहीं होती, ये एक साक्षात उन्हीं का स्वरूप होता है, तो उन्हें परेशान नहीं करना है। तो जब वो हम बैग्स में, तो बहुत अच्छे से मैंने बैग बनाए थे गुरुजी महाराज की कृपा से कि चोट ना लगे उन्हें, आपस में ऐसे मैं लपेट कर दुपट्टों में ऐसे करके लाती थी। बट फिर भी जब हम जाते आते हैं तो वो आपस में जब टच होते हैं और उनको लगती है तो वो गलत है, तो वो हमारे लिए ही गलत है। तो वो ये सब कुछ जो कुछ होने लगा, फिर गुरु महाराज ने कहीं ना कहीं एक ऐसा हुक्म दे दिया कि अब आप इनको परेशान नहीं करोगे, अब आप इनको उठाओगे भी नहीं। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब गुरु कोई हुक्म दे देते हैं तो उसके बाद तुम्हारी हिम्मत तो दूर की बात है, सोच भी नहीं आनी चाहिए कि हमें वो काम करना है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का। और फिर वो वहीं होल्ड हो गया। और अब जब शिवलिंग यहाँ बैठे हैं और जब हम कुछ भी सत्संग या कोई भी सेवा गुरु महाराज बख्शते हैं, तो ये उन्हीं का औरा है, उन्हीं की मर्जी है, और उन्हीं की मर्जी के द्वारा सब कुछ, जो कुछ भी प्लान हुआ, जहां से भी मैं चलकर आई, जो किया, जो गुरुजी महाराज ने कराया, कहाँ सत्संग सेवा करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ तुझे जाना है, कहाँ तुझे नहीं जाना, तो ये पॉजिटिविटी जो गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, ये भी उन्हीं की मर्जी से होता है, और महाराज ने हमें वहां रोका। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, जो अपना इतना डिवाइन ऑरा और अपनी डिवाइन प्रेजेंस मुझे फील करा देते हो, अपने वो दर्शन और अपनी पॉजिटिविटी देते हो। तो वो एक अलग ही है, बहुत अलग ऑरा होता है। इसमें एक डिवाइन सत्संग गुरु महाराज ने स्नेक से रिलेटेड भी कराया है कि जब शिवलिंग मैं लेकर आती थी तो एक बार क्या हुआ कि शिवलिंग जैसे रखे तो जो स्नेक जी महाराज थे ना, वो बैग के अंदर ही रह गए। उस दिन में हम रात को बहुत लेट हो गए थे, तो उनको निकालकर नहीं बिठाया गया था। तो वो जब विराजित हो जाते हैं ना, तो उसके बाद उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता। और जैसे ही वो रखा था और स्नेक जी महाराज हमारे बैग के अंदर रह गए, मैं लेट गई, मैं भूल गई कि वो उसके अंदर ही हैं, बैग के अंदर। तो मुझे गुरुजी ने इस तरीके से वॉइस मेरे कानों में आई थी कि मतलब मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मुझे सांस नहीं आ रहा है। मतलब इतनी बड़ी बात मेरे कानों में आई और मैं हैरान रह गई। मैं कही ये कौन बोला है? और मैं उसके अंदर से मैं बेड पे से उठती हूँ, भागती हूँ और वो बैग के अंदर से खोलकर शिवलिंग निकालती हूँ। ओह, कान पकड़ लेती हूँ। तब ये मैं कहती हूँ ना, जब गुरु महाराज प्रैक्टिकल और लेसन देते हैं ना, तो वो अलग ही होता है। और मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ कि गुरुजी अब ऐसी गलती नहीं होगी, और मैं शिवलिंग विराजित कर देती हूँ। क्योंकि जहां एक बार शिवलिंग विराजित हो जाता है, वो अपनी परिक्रमा करके आ गया। वो नंदी जी के यहाँ गए,
वो उस इतनी पुरानी जो शिव स्टैचू थी, जो मूर्ति थी अष्टधातु वाली, वहां भी गए। और एक और अंकल हैं जहां पर गुरु महाराज का उन्होंने भी बहुत प्यारा डिवाइन मंदिर बनाया हुआ है, वो शिवलिंग वहां भी गया। और जिस तरीके से शिवलिंग की परिक्रमा करके वो वापस आकर एक स्थान पर बैठ गए, तो अब उनकी लीला, उनकी मर्जी यही है कि अब इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। और जब वो स्नेक वाली बात हुई, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि अब इनको डिस्टर्ब मत करो, इनको जहां तुमने बिठा दिया है, जो ये ब्लेस हो चुके हैं, इनको यहां बैठा रहने दो। तो वो महाराज का आशीर्वाद होता है, बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा होता है। फिर मैंने उसके बाद उनको नहीं छेड़ा और मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती हूँ, गुरुजी गलती से कोई गलती भी भूल चुक हो गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारी महिमा और तुम्हारी लीला हम सच में नहीं समझ सकते। और ये जो पॉजिटिव ऑरा है, जहां पर ये है वहां कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों हम मन में भ्रमित होकर बैठते हैं, क्यों बेकार की बातों से डरते हैं? जहां इतना प्यारा भगवान बैठा है वहां डरने की कोई बात ही नहीं है। मन से भ्रम निकालना हमें है, उस परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो सामने बैठा स्माइल कर रहा है और वो ये देख रहा है कि इसको मुझ पर विश्वास और कितना समय लेगा ये लेने में, कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो तुम क्यों डरते हो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। तो इतना प्यारा डिवाइन ऑरा और डिवाइन शक्ति जब गुरुजी महाराज की हमें प्रेजेंट हमारी लाइफ में हमें फील होती है, उनकी प्रेजेंस मिलती है, तो इससे प्यारा कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। इससे प्यारा जीवन का सत्संग क्या होगा। तो वो सब कुछ बस एक कहते हैं ना, एक इम्यूनिटी होती है, एक महाराज के लिए बोलने का बहुत मन करता है। और बहुत ही सारे डिवाइन सत्संग होते हैं। शुक्राना गुरुजी कि ये सब कुछ दिखाया, बताया, समझाया, तो अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील करते हैं कि वाह गुरुजी, सच में परमात्मा कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। जो तुमने दिया बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।